सुनो, जिंदगी में अगर तुम वो इज्जत चाहते हो, वो रुतबा चाहते हो जो लोग देखकर दंग रह जाएं, तो एक बात गांठ बांध लो, अकेले रहना सीखो। हाँ, अकेले। वो दोस्तों की भीड़, वो सोशल मीडिया का शोर, वो तथाकथित सलाह देने वाले, ये सब तुम्हें कभी वो ताकत नहीं दे सकते जो तुम्हारा अकेलापन तुम्हें देगा। लेकिन रुको, ये कोई उदासी या डिप्रेशन की बात नहीं है। ये है तुम्हारा वो हथियार जो तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा, तुम्हें आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कि अकेलापन तुम्हें कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि अंत में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को पलट देगा। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहले तो ये समझ लो कि अकेलापन कोई सजा नहीं है। हमारे समाज में लोग अकेलेपन को देखते हैं जैसे ये कोई कमजोरी हो। अरे वो तो अकेला रहता है, बेचारा, उसके तो कोई दोस्त नहीं। लेकिन सच बताऊं, ये समाज का सबसे बड़ा मिथक है। अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सुपर पावर है। आज की दुनिया में खासकर हमारी जनरेशन, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स हर वक्त भीड़ में रहने की कोशिश करते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, दोस्तों की गैंग, लेकिन इन सब के बीच तुम अपनी असली आवाज कहाँ सुन पाते हो? अकेलापन वो वक्त है जब तुम अपने आप से बात करते हो, अपने सपनों को समझते हो, अपनी कमजोरियों को जानते हो और सबसे बड़ी बात, अपनी ताकत को पहचानते हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, आत्मान सनाति, यानी अपनी आत्मा को समझो, उसका सम्मान करो। और ये समझ तभी आती है जब तुम अकेले में खुद को वक्त देते हो। तो अगली बार जब कोई कहे कि तू अकेला क्यों रहता है, तो बस मुस्कुरा देना और सोचना, मैं अपनी ताकत बना रहा हूँ। जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो हर वक्त दोस्तों के साथ चिपके रहते हैं, हर पार्टी में, हर आउटिंग में, हर इंस्टा स्टोरी में। लेकिन क्या तुमने कभी उनसे पूछा कि वो अंदर से कितने खुश हैं? मैं बताता हूँ, ज्यादातर लोग भीड़ में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने अकेलेपन से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अकेले रहने से लोग उन्हें जज करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि भीड़ में रहकर तुम अपनी असली पहचान खो देते हो। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारी क्लास में वो कूल गैंग है, हर कोई उनके साथ रहना चाहता है। वो हर वीकेंड पार्टी करते हैं, रील्स बनाते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है, वही लोग पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वक्त दोस्तों के साथ बिताया, ना कि अपनी मंजिल पर फोकस किया। दूसरी तरफ वो लड़का या लड़की जो लाइब्रेरी में अकेले बैठकर पढ़ता है, वही टॉपर बनता है। वो अकेलेपन की ताकत जानता है। वो जानता है कि भीड़ की चकाचौंध सिर्फ एक भ्रम है। पॉइंट नंबर 2, चलो अब कुछ रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपने अकेलेपन की वजह से ही वहाँ पहुँचे। एलन मस्क को ही लो, बचपन में वो अकेला रहता था, लोग उसे अजीब समझते थे। वो घंटों किताबें पढ़ता, कोडिंग सीखता, उसे दोस्तों की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे अपनी मंजिल दिख रही थी। आज वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उसने एक बार कहा था, सॉलिट्यूड इज वेयर आई फाउंड माई विजन, यानी अकेलापन ही वो जगह थी जहां मुझे मेरा सपना दिखा। धीरू भाई अंबानी, एक ऐसा नाम जो हर हिंदुस्तानी जानता है। वो एक छोटे से गांव से निकले। उनके पास ना कोई बड़ा बैकग्राउंड था, ना कोई गैंग, लेकिन उनके पास था अकेले में सोचने का दम। वो रातों को अकेले में बैठकर अपने बिजनेस के प्लान बनाते थे। नतीजा, आज रिलायंस हर घर में है। और हाँ, साधु संतों की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अकेले चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। उनका मतलब था कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो भीड़ का इंतजार मत करो। तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद चुनना होगा और ये रास्ता अकेले में ही बनता है। अकेलापन तुम्हें क्या सिखाता है? अकेलापन तुम्हें वो सिखाता है जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई दोस्त तुम्हें नहीं सिखा सकता। चलो इसे डिटेल में समझते हैं। 1, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कोई नहीं बताता कि क्या करना है। तुम खुद डिसीजन लेते हो। हर डिसीजन, चाहे सही हो या गलत, तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम सीखते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। 2, भीड़ में तुम्हारे सपने दब जाते हैं। दोस्त कहते हैं, अरे ये तो नामुमकिन है, लेकिन अकेले में तुम अपने दिल की सुनते हो। तुम्हें याद है वो रात जब तुमने सोचा था, मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए? वो अकेलापन ही था जिसने तुम्हें वो हिम्मत दी। 3, आज की दुनिया में सब कुछ फटाफट चाहिए, लेकिन अकेलापन तुम्हें इंतजार करना सिखाता है। वो तुम्हें सिखाता है कि असली कामयाबी में वक्त लगता है और जो इंतजार कर सकता है वही जीतता है। 4, अकेले में तुम अपने बारे में सोचते हो। तुम समझते हो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी कमजोरियां क्या है और तुम्हारी ताकत क्या है। ये जागरूकता
तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। पॉइंट नंबर 3, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की, समाज का डर। तू अकेला क्यों रहता है? तुझे कोई दोस्त नहीं मिलते? क्या तू डिप्रेशन में है? ये सवाल हर उस इंसान को सुनने पड़ते हैं जो अकेले रहना पसंद करता है। लेकिन सुनो, ये समाज वही है जो तुम्हें नीचे खींचेगा। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो इस डर से कैसे निपटे? सबसे पहले उनकी बातों को इग्नोर करो। भगवान गणेश ने पुराणों में कहा था, जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। अगर तुम अकेले चल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब है कि तुम में हिम्मत है। दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक और बात, समाज का डर तभी हावी होता है जब तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। तो हर दिन अपने आप को याद दिलाओ, मैं काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये आत्मविश्वास तुम्हें हर डर से बाहर निकालेगा। अब सवाल ये है, अकेले रहना शुरू कैसे करें? ये तो कोई स्कूल में नहीं सिखाता। चलो मैं तुम्हें कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ। 1, हर दिन थोड़ा वक्त खुद को दो। बस 15 से 20 मिनट फोन बंद करो, कोई डिस्टरबेंस नहीं। बैठो और सोचो, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे सपने क्या है। ये छोटा सा वक्त तुम्हें क्लैरिटी देगा। 2, नए स्किल सीखो। अकेलापन वो वक्त है जब तुम कुछ नया सीख सकते हो, चाहे कोडिंग हो, डांस हो या कुकिंग। कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। 3, जर्नलिंग शुरू करो। अपने विचार लिखो। हर दिन 5 लाइनें भी लिखोगे तो तुम अपने दिमाग को बेहतर समझ पाओगे। 4, नेचर के साथ वक्त बिताओ। सुबह की सैर, पार्क में टहलना या बस आसमान को देखना, ये सब तुम्हें अकेलेपन की खूबसूरती सिखाएगा। 5, मेडिटेशन ट्राई करो। 5 मिनट की सांसों की एक्सरसाइज भी तुम्हें शांति देगी। ये तुम्हें अपने अंदर की ताकत से जोड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, अब आते हैं असली सवाल पर, अकेले रहने से इज्जत कैसे मिलती है? देखो, जब तुम अकेले रहना सीखते हो तो तुम आत्मनिर्भर बनते हो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती अपनी वैल्यू साबित करने के लिए। तुम अपने दम पर अपने सपनों को पूरा करते हो। और जब लोग देखते हैं कि तुम बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी शोर शराबे के अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, तो उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत अपने आप बढ़ने लगती है। सोचो, वो इंसान जो हर वक्त भीड़ में रहता है, उसकी वैल्यू क्या है? वो तो बस भीड़ का हिस्सा है। लेकिन जो अकेला चलता है वो लीडर बनता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, उसका सम्मान करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। यानी दूसरों की राय के शोर में अपनी आवाज को दबने मत दो। और ये आवाज तुम्हें तभी सुनाई देगी जब तुम अकेले रहना सीखोगे। आज की जनरेशन, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, तुम लोग सुन रहे हो ना, तुम्हें इतना टैलेंट है, इतनी एनर्जी है, लेकिन तुम उसे गलत जगह वेस्ट कर रहे हो। इंस्टाग्राम के रील्स, दोस्तों की गपशप, हर वक्त ऑनलाइन रहना, ये सब तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। असली ताकत है तुम्हारे अंदर, और वो ताकत तब बाहर आएगी जब तुम अकेले में खुद को समझोगे। तुम्हें याद है वो बार जब तुमने अकेले में कोई बड़ा डिसीजन लिया था? शायद कॉलेज चुनना या कोई नया कोर्स ज्वाइन करना। वो अकेलापन ही था जिसने तुम्हें वो हिम्मत दी। तो अब डर क्यों रहे हो? अकेले रहो, अपने सपनों को जियो और देखो कैसे लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। चलो एक और रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट के भगवान कहा जाता है, बचपन में वो घंटों अकेले प्रैक्टिस करते थे। जब बाकी बच्चे खेलकूद में वक्त बिताते थे, वो नेट्स में पसीना बहाते थे। नतीजा, आज दुनिया उनकी इज्जत करती है। अकेलापन ही उनकी ताकत थी। पॉइंट नंबर 5, बात सच है कि अकेलापन शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि यार मैं अकेला क्यों, या क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ये नॉर्मल है, लेकिन इन फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी मत होने देना। जब तुम अकेले रहना शुरू करोगे तो तुम्हें क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, चलिए इसे जानते हैं। नंबर 1, शुरू में तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये उदासी नहीं, ये तुम्हारा दिमाग है जो नई चीजों को समझ रहा है। इसे समय दो। नंबर 2, लोग हमेशा बातें करेंगे, लेकिन याद रखो वो सिर्फ इसलिए जज करते हैं क्योंकि वो तुम्हारी हिम्मत से जलते हैं। नंबर 3, तुम्हें अपने आप पर शक होगा, लेकिन हर बार जब डाउट आए अपने सपनों को याद करो। चलिए अब इनसे निपटने का तरीके को जानते हैं। अपने आप को छोटे छोटे गोल्स दो, जैसे एक हफ्ते तक हर दिन 10 मिनट अकेले में सोचो, या एक नया स्किल सीखने की शुरुआत करो। धीरे धीरे तुम्हें अकेलेपन की आदत पड़ जाएगी और ये तुम्हारी ताकत बन जाएगा। पॉइंट नंबर 6, अकेलापन सिर्फ तुम्हारी मेंटल ताकत ही नहीं बढ़ाता, ये तुम्हें स्पिरिचुअली भी मजबूत करता है। हमारे हिंदू धर्म में साधु संतों ने हमेशा अकेलेपन को अपनाया। महर्षि वाल्मीकि ने जंगल में अकेले रहकर रामायण लिखी। गौतम बुद्ध ने अकेले में ध्यान करके ज्ञान प्राप्त किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि
यानी अपने मन को शांत रखकर कर्म करो, और ये शांति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अकेले में अपने आप से जुड़ोगे। अकेलापन तुम्हें अपने अंदर की शक्ति से जोड़ता है, जो शायद भगवान की दी हुई ताकत है। तो दोस्तों, अब तुम्हें पता है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन रुको, अभी एक आखिरी राज बाकी है। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के हर कामयाब इंसान ने अपने अकेलेपन में एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया? वो चीज क्या थी? क्या तुम भी वो राज जानना चाहते हो? तो अगला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपने अकेलेपन को एक सुपर पावर में बदल सकते हो। तब तक अपने अकेलेपन को गले लगाओ, अपनी ताकत को पहचानो और दुनिया को दिखाओ कि तुममें कितनी औकात है। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय।